अस्सलाम आज हम स्पोर्ट्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 ही है, इसमें हम देखेंगे कि स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर है क्या, सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर कौन सी हैं, एथिकल कंसिडरेशंस कौन कौन सी हैं और कौन से कॉमन मिस्टेक्स स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर से होती हैं जिसकी वजह से उसे कोई भी लीगल एक्शन फेस करना पड़ सकता है। और हम डिफरेंस देखेंगे फिजिकल थेरेपिस्ट में क्या, फिजिकल थेरेपिस्ट और स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो हम देखेंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम में जो मेंबर्स होते हैं जो कि एथलीट के साथ वर्क कर रहे होते हैं, उसमें स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ओस्टियोपैथ है, मसाज थेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट, बायोमैकेनिस्ट, एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, काइनेजियोलॉजिस्ट, स्पोर्ट्स एजुकेटर्स, फिजिकल एजुकेटर्स एंड मेडिकल्स एंड सर्जन्स। What is a sports rehabilitator? A sports rehabilitator is an individual who has graduated from a degree level sports rehabilitation course. In UK, sports rehabilitators are governed by their association, the British Association of Sports Rehabilitators and Trainers. What is a sports rehabilitator? The British Association of Sports Rehabilitators and Trainers administer the credential Graduate Sports Rehabilitator, which is abbreviated as GSR. According to this professional society, a graduate sports rehabilitator is a graduate level autonomous healthcare practitioner specializing in musculoskeletal management, exercise based rehabilitation, and fitness. Sports rehabilitator के पास मिनिमम ग्रेजुएशन लेवल की एजुकेशन होगी, वो ऑटोनोमस होता है, मतलब वो अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर सकता है और साथ उसकी स्पेशलाइजेशन भी हो सकती है 3 चीज़ों में। वो 3 फील्ड्स कौन सी हैं? मस्कुलोस्केलेटल मैनेजमेंट में हो सकती है उसकी स्पेशलाइजेशन, एक्सरसाइज बेस्ड रिहैबिलिटेशन में या फिर फिटनेस में। अब हम देखेंगे बेस्ट रॉट आउटलाइन द स्किल डोमेन्स ऑफ जीएसआर। इस जीएसआर की 4 डोमेन्स हैं, 5 डोमेन्स हैं। फर्स्ट डोमेन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट। कोई भी जीएसआर है उसको अपनी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी चाहिए और अपने प्रोफेशनल की डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए। प्रिवेंशन, वही एथलीट को प्रिवेंट करना चाहिए इंजरी को प्रिवेंट करना चाहिए। एथलीट्स में डिफरेंट स्पोर्ट्स में रिकॉग्निशन एंड एवेल्युएशन ऑफ द इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल को इंजरी हुई है और कौन सी इंजरी हुई है उसकी प्रॉपर सिस्टमेटिक एवेल्युएशन आनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द इंडिविजुअल थेराप्यूटिक इंटरवेंशन, रिहैबिलिटेशन एंड परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट। और फिफ्थ डोमेन है हमारे पास इमीडिएट केयर। वाइल्स प्रिवेंशन इंजरी इज सर्टेनली डिजायरेबल, जैसे कि हमने ऊपर 5 डोमेन्स देखे, 3 में से सबसे सर्टेनली डिजायरेबल क्या है? प्रिवेंशन ऑफ इंजरी। द रियलिटी दैट एथलीट्स विल बी इंजर्ड इज पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, दस द स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर मस्ट ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड टू एडमिनिस्टर द केयर फॉर विच दे आर ट्रेन्ड। लेकिन जब भी कोई स्पोर्ट्स होंगी तो वो रिस्क पे होंगे कि उनको इंजरी हो सकती है, तो इस चीज़ को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि जब भी कोई इंजरी होती है तो फ़ौरन से पहले हमने उनको जो है उसकी इंजरी को ट्रीट करना है, केयर प्रोवाइड करनी है। द आइडियल प्लेस टू प्रोवाइडिंग दिस केयर इज पिच साइड और कोर्ट साइड वेयर द सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द इंजरी हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड evaluation of injury can be performed prior to the onset of complicating factors such as muscle spasm. और अगर फ़ौरन से केयर प्रोवाइड नहीं की तो मसल स्पैज़्म भी हो सकता है, मतलब एक तो इंजरी के साथ साथ मस्कुलर स्पैज़्म होगा। तो उससे पहले हमने उसके एनवायरनमेंट को एवेलुएट करना है जिसकी वजह से इंजरी हुई होगी, और उसकी इंजरी को एवेलुएट करना है किस टाइप की इंजरी है, फिर हमने केयर प्रोवाइड करनी है। वट इज़ द स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर? इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर मेंबरशिप एंड इंश्योरेंस, अ स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर मस्ट कंप्लीट अ सेट अमाउंट ऑफ कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसे हम सीपीडी भी कहते हैं, अटेंडेंस एट कोर्सेज एंड सेमिनार्स ईटीसी ओवर एवरी 2 ईयर्स पीरियड। ये तो हो गई ब्रिटिश में स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेटर्स की बात। अब अगर यूएसए में देखें तो यूएसए में उसी क्वालिफाइड इंडिविजुअल को हम कहते हैं एटीसी। एटीसी स्टैंड्स फॉर सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर। A brief introduction to the similar type of sports healthcare provider in USA is useful here as a comparison. ATC देखेंगे, सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर। द सर्टिफाइड एथलेटिक ट्रेनर इज हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड प्रोफेशनल specializing in athletic health care. Certified athletic trainer have at minimum a bachelor's degree, usually in athletic trainer, health, physical education, or exercise science. Certified athletic trainer have fulfilled the requirement for the certification established by the National Athletic Trainers Association Board of Certification. Role of ATC, certified athletic trainer, are healthcare professionals who collaborates with the physicians to optimize activity and participation of the patients and clients. Athletic trainers encompasses the prevention, diagnosis, and intervention of emergency, acute, and chronic medical conditions involving impairment, functional limitations, as well as disabilities. अब इसकी भी हमारे पास फर्दर 13 एरियाज हैं एटीसी के, जैसे हमने जीएसआर के देखे थे 5 डोमेन्स। फर्स्ट एरिया इज फाउंडेशनल बिहेवियर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस, risk management and injury prevention. Third is pathology of injuries and illnesses. Fourth is orthopedic and clinical examination and diagnosis. Medical conditions and disability is the fifth area. Sixth is acute care of injuries and illness. Seventh is therapeutic modalities. Eighth is conditioning and rehabilitative exercises. Ninth is pharmacology.
10th is psychosocial intervention and referral. 11th is nutritional aspect of injuries and illness. 12th is healthcare administration. And 13 is professional development and responsibility. The role of sports rehabilitator. Sports rehabilitator work in the field of sports medicine and have been specifically trained to deal with injuries through every stage, from the initial onset through to late stage. रिटर्न टू स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज अ टीम एक्टिविटी, जैसे कि हमने ऊपर स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम के मेंबर्स देखे भी थे. एंड द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स प्ले अ की रोल. टेक्निक्स इन द स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन. In sports rehabilitations, we look at the body as a whole when assessing an injury. Assessment usually includes postural and biomechanics assessment. जब भी हमने स्पोर्ट्स इंजरी को एवेलुएट करना होगा, उसकी असेसमेंट करनी होगी, पोस्चरल और बायोमैकेनिकल असेसमेंट हमने करनी है डिटेल में, उसकी हिस्ट्री लेनी है, मसल स्ट्रेंथ और मसल फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, और अगर इंजर्ड एरिया के कोई स्पेशलाइज्ड फिजिकल टेस्ट है तो वो भी हम परफॉर्म कराएंगे. टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हो सकती हैं स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन में? स्पोर्ट्स मसाज है, इलेक्ट्रोथेरेपी, इलेक्ट्रो में जो मोडेलिटीज़ मोस्ट कॉमनली यूज़ होती है वो अल्ट्रासाउंड, आईएफटी और टेंस है. टेपिंग हो सकती है या फिर स्ट्रैपिंग है. मसल स्ट्रेचिंग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग मसल एनर्जी टेक्निक, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, कोर स्टेबिलिटी ट्रेनिंग, प्रोप्रियोसेप्शन ट्रेनिंग, रिटर्न टू स्पोर्ट्स या रिटर्न टू एक्टिविटी ट्रेनिंग. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल थेरापिस्ट एंड स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर? अब हम इन दोनों का बेसिक डिफरेंस देखेंगे. इंजरीज रिक्वायर अ 3 स्टेप प्रोसेस. अब 3 स्टेप प्रोसेस कौन सा है? सबसे पहले तो हमने पेन को रिलीव करना है, और जो उसके इन्फ्लेमेटरी साइंस होंगे उनको हमने रिड्यूस करना है. फिर हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट देनी है, और थर्ड पे क्या है, हमने उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है. एंड एथलीट मस्ट टेक द रिहेबिलिटेशन प्रोसेस 1 स्टेप फर्दर, मतलब 1 स्टेप बिफोर इंजरी. जो भी उसका फिटनेस लेवल होगा उससे 1 स्टेप आगे हमने करना होता है रिहेबिलिटेशन में. स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेशन इन्वॉल्व्स द रिस्टोरेशन ऑफ द फंक्शन एंड एडवांस एथलेटिक स्किल्स. स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर नाम से ही पता चल रहा है वो रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शन में हेल्प करता है किसी भी स्पोर्ट्समैन को, और उसको एडवांस एथलेटिक स्किल्स भी सिखाता है. लेकिन फिजिकल थेरापिस्ट जो है वो इनिशियल रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करवाएगा. स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर स्पेशलिस्ट जो है वो हेल्प करता है स्पोर्ट्समैन को रीगेन एथलेटिक स्किल्स. ये चीज़ हमने पहले ऊपर भी देखी थी कि इनिशियल रिहेबिलिटेशन फिजिकल थेरापिस्ट प्रोवाइड करता है, लेकिन अगर किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में हमने कोई एथलेटिक स्किल्स रीगेन करवानी है किसी स्पोर्ट्समैन को, उसकी रिस्टोरेशन करवानी है फंक्शन की, तो वो स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर का काम है. ये तो हो गया फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस है फिजिकल थेरापिस्ट और स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटर्स में. फिजिकल थेरापिस्ट हेल्प रीगेन द स्किल्स नेसेसरी फॉर द बेसिक डेली एक्टिविटीज़, whereas the sports rehabilitation specialist helps regain skills necessary for the recreation and athletic competition. The rehabilitation specialist assumed that an athlete had an advanced level of fitness before he or she was injured. नेक्स्ट हमारे पास ये 3 टर्म्स आ जाती हैं, नॉलेज, एबिलिटी एंड विजडम. इन तीनों को हम देखेंगे. अच्छा, इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रोफेशनल्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू डिस्टिंग्विश अमंगस्ट नॉलेज, एबिलिटी एंड विजडम. नॉलेज क्या है? नॉलेज इज द लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैक्ट्स दैट फॉर्म द बेसिस फॉर द प्रैक्टिस. It provides the information on which a successful career is built. Ability is the application of knowledge. Thus, knowledge really is not useful until a person accomplishes a task by applying it. नॉलेज तो हमारे पास लर्निंग और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो गई. एबिलिटी क्या है हमारे पास? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज हमने गेन किया उसको अप्लाई किस तरह करना है, ये एबिलिटी है. विजडम क्या है? विजडम कंसीडर द अवेलेबल नॉलेज एंड एबिलिटी मिक्सिंग देम इन राइट प्रोपोर्शन टू एलिसिट द बेस्ट रिजल्ट. कि ठीक नॉलेज को ठीक टाइम पे ठीक तरीके से कैसे अप्लाई करना है, ये विजडम है. Wisdom is like the glue that holds a professional career together. It is the most difficult but almost most significant of the three to garner because it is gained over the time as one matures and is exposed to an ever widening variety of experiences. Whilst this may seem somewhat esoteric, मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि तीनों कंपोनेंट को हम यूनाइट कर सकें. दी 3 characteristics are the fundamental to success and all healthcare professionals draw on each of them every day. Ethical considerations देखेंगे. Ethics refers to the set of concepts, principles and laws that informs people moral responsibility to behave with politeness. Code of Ethics of the British Association of Sports Rehabilitators and Trainers. इसके डिफरेंट प्रिंसिपल्स है वो हम देखेंगे. कोड ऑफ एथिक्स के प्रिंसिपल्स. प्रिंसिपल नंबर 1 क्या है? मेंबर shall accept responsibility for their scope of practice. Member shall not misrepresent in any manner, either directly or indirectly, their skills, training, professionals, credentials, identity, or services. Members shall provide only those services of the assessment, analysis, and management for which they are qualified and by pertinent legal regulatory process. Members have professional responsibility to maintain and manage accurate medical records. Second principle है हमारे पास, member shall comply with the laws and regulation governing the practice of musculoskeletal management in sports and related occupational settings.
Principle number 3 is members shall respect the rights, welfare, and dignity of all individuals. Principle number 4, members shall maintain and promote high standards in the provision of services. Principle 5, members shall not engage in any form of conduct that constitute a conflict of interest or that adversely reflect the profession. Ethical considerations. There are a number of circumstances that occur in sports that can damage the typical application of ethics. Areas where difficulties arise. First area is decision about return to sports activity with a persisting injury. और सेकंड जो कि जिसमें मोस्टली नेग्लिजेंस होती है फार्मास्यूटिकल थेरेपीज टू असिस्ट पार्टिसिपेशंस. Third is participation of children, especially in high risk sports. Fourth, sharing of confidential athletes' medical information amongst practitioners or between practitioners and public representatives such as press. Ergogenic care such as anabolic steroids and blood doping, जो कि एनर्जी बूस्टर्स हमारे पास एड्स होती हैं, अगर इनमें भी कोई नेग्लिजेंस है तो ये चीज़ लीड कर सकती है. Legal consideration. Sports rehabilitators and practitioners of the sports injury care are subject to lawsuits brought by the athletes and their representative, for example, parents and the carers. Two ways to avoid the risk of the court case. Consistently following the appropriate code of ethics, जो कि हमने ऊपर 5 प्रिंसिपल्स देखे थे, उन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है ताकि आपको कोई भी लीगल एक्शन फेस ना करना पड़े. सेकंड चीज़ क्या है, अगर आपने लीगल एक्शन से अवॉइड करना है तो कंटिन्यूली एजुकेटिंग यूर सेल्फ, CPD, कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. रिस्क ऑफ एक्सपोजर to legal liability related to the health care in sports usually occurs in four main areas, the first three of which are related to one another. अच्छा, फर्स्ट इज प्री पार्टिसिपेशन फिजिकल एग्जामिनेशन. मतलब इसमें भी अगर कोई लैकिंग रह जाती है, कोई डेफिशिएंसी हो जाती है तो लीड कर सकता है किसी भी लीगल लाइबिलिटी को. सेकेंड, डिटर्मिनेशन ऑफ एन एथलीट्स एबिलिटी टू पार्टिसिपेट. थर्ड इज evaluation and care of significant injury on the pitch side or the court, and fourth is disclosure of the personal medical information. वही कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपने लीक कर दी तो ये चीज़ भी आपको लीड कर सकती है किसी भी लीगल एक्शन की तरफ. लीगल कंसिडरेशन. एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस देखेंगे. सम एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस दैट कैन लीड टू द इंजरी लिटिगेशन इन द स्पोर्ट्स. फर्स्ट है फैसिलिटी सेफ्टी. पुअर कंडीशन ऑफ द सर्फेस ऑफ द पिच, कोर्ट, ट्रैक, फॉर एग्जाम्पल होल्स, अनइवन सर्फेसिस. सेकेंड, अनसेफ इक्विपमेंट जो भी स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं. एक्सपोज शार्प एजेस हो सकते हैं, ब्रोकन या फिर रस्टेड पार्ट हो सकते हैं. थर्ड, सेफ्टी में आता है फैसिलिटी सेफ्टी में अनसेफ प्रैक्टिस, रिड्यूस विजिबिलिटी इफ लाइट्स आर नॉट यूज्ड व्हेन ट्रेनिंग हेल्ड एट नाइट. सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ नेग्लिजेंस में आ जाता है वार्निंग ऑफ रिस्क और द डेंजर. फेलियर टू डिस्क्लोज पोटेंशियल इंजरी consequences of the playing and of not playing using the safe techniques. Second, failure to intervene when players do not use safe techniques. Third, mismatched players. For example, adult players participate together with the young players. थर्ड है हमारे पास नेग्लिजेंस के एग्जांपल में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. फेलियर टू प्रोवाइड प्रॉपर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. फेलियर टू रिक्वायर यूज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट. इम्प्रॉपर फिट ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स. एंड नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इंजरी. ये चीज़ भी नेग्लिजेंस कंसीडर की जाती है. फेलियर टू मेंटेन इंजरी रिकॉर्ड. फेलियर टू मेंटेन ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन रिकॉर्ड्स. फेलियर टू मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिकॉर्ड्स. फॉल्सिफाइंग और अल्टरिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स. लास्ट है हमारे पास नेग्लिजेंस के एग्जांपल में अप्रोप्रिएट केयर. Failure to follow proper care protocols. Failure to refer injured player to healthcare professionals of the greater experience or high qualification. Failure to remove injured player from the participation. 6 common mistakes sports healthcare providers. Finally, Conin and Frederick identified 6 common mistakes sports healthcare providers make in caring for the athletes. These are shown below and provide key areas for the attention by the sports rehabilitators. First is not establishing baseline. नॉर्मल अनइंजर्ड जो हमारे पास डाटा होता है वो नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू अ पेशेंट या फिर एथलीट डेटा. सेकेंड मिस्टेक, एक्सीडेंटली वर्बली ब्रीचिंग अ पेशेंट्स प्राइवेसी. थर्ड मिस्टेक, not knowing rules and regulation related to confidentiality of the patient information and medical records. Fourth is making decision based on experience and instincts rather than seeking appropriate authoritative advice. Fifth mistake is not educating a patient, not educating a athlete about a therapeutic modality intervention. Sixth and the last mistake, underestimating the amount of documentation required with catastrophic injury events. थैंक यू सो मच. ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो गया है. बेसिक टॉपिक है स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपी का चैप्टर 1 का. नेक्स्ट टेंशन मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आना प्लीज़.